की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑटो रिफ्रैक्टर के बगैर, ये देखें ये ऑटो रिफ्रैक्टर है, ऑटो रिफ्रैक्टर को यूज किए बगैर या कोई भी ऑब्जेक्टिव मेथड को यूज किए बगैर हमने ग्लासेस का नंबर किस तरह से प्रिस्क्राइब करना है, मींस कि हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किस तरह से करनी है और बगैर आरटीएफ और बगैर रेटिनोस्कोपी के हमने किस तरह से रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करना है। देखिए ये हमारा स्नेलन चार्ट है और पेशेंट 6 मीटर डिस्टेंस पर हम यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, 6 मीटर डिस्टेंस पे पेशेंट को हम ये स्नेलन चार्ट रीड करवाते हैं। अब स्नेलन चार्ट को रीड करते हुए हमें आइडिया हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव एरर किस तरह का है। अगर पेशेंट ऑप्टोटाइप ऊपर से पढ़ रहा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा, हमें मोस्टली हम ये अज्यूम करते हैं अगर एडल्ट है पेशेंट तो हम कहते हैं कि मायोपिया क्योंकि बहुत कॉमन है तो मायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है। और इसी तरह अगर पढ़ रहा है लेकिन स्क्वीज करके पढ़ा तो थोड़ा हमें आइडिया हो जाता है कि स्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, मे बी कि स्टिग्मेटिज्म हो खाली या मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के साथ स्टिग्मेटिज्म हो। इसी तरह बच्चों में यूजुअली अक्सर हमने देखा है हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया दोनों ही होते हैं। ठीक है, स्टिग्मेटिज्म भी बच्चों में हो सकता है। ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, स्टिग्मेटिज्म भी ओल्ड एज में होता है। मोस्टली अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म ओल्ड एज में होता है। बच्चों में भी यूजुअली अगेंस्ट द रूल स्टिग्मेटिज्म होता है। अडल्ट्स में मोस्टली विद द रूल स्टिग्मेटिज्म होता है। तो स्नेलन्स को ही रीड करते हुए हम जो है अपना रिफ्रैक्टिव एरर जो भी हमने सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करनी होती है तो स्नेलन को रीड करते हुए हम अपने लेंसेज जो है वो प्लस माइनस यूज करते हैं, स्फेरिकल देन सिलेंड्रिकल, फिर हम उसको प्रॉपर रिफ्रैक्शन करते हैं। इसमें माइंड में रखने वाली बात यह है कि अगर 6 रो से बिलो पेशेंट पढ़ता है तो इट मीन्स के उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, उसको करेक्शन चाहिए। अब हर एक लाइन को करेक्ट करने के लिए हमने 0.25 या 0.5 का स्फीयर या सिलेंडर देंगे। ठीक है, यानी हर रो को कवर करने के लिए हमें 0.25 या 0.5 का सिलेंडर या स्फीयर देना होगा। लेट्स सपोज पेशेंट की वीएन है 6/9, अब उसको 6 करने के लिए हमें 0.25 या 0.5 का स्फीयर या सिलेंडर ऐड करना होगा, तब उसका रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट होगा। लेट्स सपोज पेशेंट की वीएन है 6/12, तो इट मींस कि 2 रोज का डिफरेंस है 6 तक, तो इसको हमें 6 करने के लिए मे बी 0.5 यानी 0.25 या 0.5 एक रो के लिए, 0.25 या 0.5 सेकंड रो के लिए। तो इट मींस कि 0.5 से 1 डायप्टर तक की करेक्शन हम देंगे यानी स्फीयर या सिलेंडर देंगे तो पेशेंट 6/6 को रीड कर सकेगा। तो ईच रो के लिए जो पेशेंट ने नहीं पढ़ी, हर रो के लिए आप 0.25 या 0.5 ऐड करेंगे तो पेशेंट की करेक्शन हो जाएगी, फुल करेक्शन हो जाएगी, पेशेंट 6/6 पढ़ लेगा। ठीक है, लेट्स सपोज पेशेंट की वीएन 6/60 to 0.25 के हिसाब से लगा लें तो तकरीबन 2.5 से 3 डायप्टर तक पेशेंट जो है वो 6 रीड कर लेगा। देखिए यहाँ पे 0.25 0.5 का पर्पज ये बताने का कि एक रो 0.25 कवर करती है। एक्चुअली ये यूजुअली चिल्ड्रन में या एडल्ट्स में, ठीक है, मे बी कि 0.25 से ही रो पूरी कवर हो जाए, मींस के 6/9 है आप 0.25 दें, एडल्ट में या चिल्ड्रन में तो आप 6 हो जाए पेशेंट। लेकिन ओल्ड एज में ऐसे होता है कि हमें एक रो को कवर करने के लिए यानी एक रो के रिफ्रैक्टिव एरर को कवर करने के लिए हमें कम से कम 0.5 डायप्टर स्फीयर या सिलेंडर देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप हर पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती है। एडल्ट्स में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 6/9 है तो 0.25 से 6 में भी वो 0.5 से 6 हो जाए। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। लेकिन बेसिकली ये पॉइंट यहाँ डिस्कस करने का मकसद ये कि आपके माइंड में ये चीज हो कि अक्सर लोग क्या करते हैं 6/9 है और एरर करेक्ट करने के लिए 6 करने के लिए मोर देन 0.5 या 1 डायप्टर तक दे देते तो वो बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, वो ओवर करेक्शन में आ जाता है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि मैक्सिमम एक रो को कवर करने के लिए आप 0.5 डायप्टर का स्फीयर या सिलेंडर कोशिश करें कि 0.5 डायप्टर का स्फीयर या सिलेंडर ऐड करें। लेट्स सपोज एक बच्चा है 7 ईयर्स एज है। ठीक है, 7 ईयर्स एज है और उसको जैसे मैंने स्नेलन के सामने बिठाया 6 मीटर पे, तो पेशेंट ने फर्स्ट ऑप्टोटाइप पढ़ा बच्चे ने, यस लेट्स सपोज 2 रोज पढ़नी TYO। ठीक है, तो मेरे माइंड में आता है मे बी मायोप है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, उसको माइनस का स्फीयर लगाया, वो से करेक्ट नहीं हुआ या ब्लर हो गया तो फिर मैं क्या करूंगी, प्लस का लगाऊंगी। ठीक है, अब अगर बच्चा जो है वो नीचे तक पढ़ लेता है, लेट्स सपोज 6/12 तक रीड कर लेता है, ठीक है, और 6/7 स्क्वीज भी कर रहा है, तो मेरे माइंड में आता है मे बी हाइपरमेट्रोपिया या स्टिग्मेटिज्म हो। लेकिन मैंने उसको लेंसेज दोनों लगाने, प्लस भी माइनस भी। सब्जेक्टिव में मैंने दोनों चीजें, दोनों लेंसेज प्लस भी लगा के देखना है और माइनस का स्फीयर भी। ठीक है,
तो जिसको वो प्रेफर करे, प्लस के सफियर को प्रेफर करे तो हम प्लस को ऐड करते जाएंगे यानी बढ़ाते जाएंगे, और अगर माइनस के सफियर को वो अप्रिशिएट करता है तो माइनस का सफियर हम ऐड करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे। फिर अगर पेशेंट की करेक्शन मैक्सिमम 6 नहीं हो रहा, लेट्स सपोज मैंने बेस्ट सफियर दिया। बेस्ट सफियर क्या होता है? बेस्ट सफियर वो सफियर है जो मैक्सिमम सफियर आप देते हैं, यानी जिसको देने के बाद जिसको, यानी लेट्स सपोज अगर किसी का को मैंने -1.5 का सफियर दे दिया, ठीक है, अब -1.5 सफियर से लेट्स सपोज वो बच्चा 7 ईयर्स का 6.9 हो गया, ठीक है, अब मैं उसको बढ़ा रही हूँ सफियर, लेकिन वो उसको वीन स्टिल 6.9 है, या वो उसको फर्दर बढ़ाने से वो कह रहा ब्लर हो रहा है, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इट मीन्स 1.5 इज माई बेस्ट सफियर, ठीक है। बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन इज 1.5। तो इसका मतलब ये है कि 6.9 हुआ पेशेंट विद बेस्ट सफियर, जो मैंने उसको एडवाइस किया। अब वो 6.6 नहीं हो रहा तो फिर माइंड में फौरन से ये चीज आ जाती है, इट मीन्स कि 6.6 करने के लिए उसको अलग से कोई सिलेंडर लग रहा है, सिलेंड्रिकल नंबर लग रहा है, जिसको लगाने से उसका वीएन मजीद क्लियर हो जाएगा और वो 6.6 हो जाएगा। सिमिलरली बेस्ट सफियर का तो आपको पता चल गया ना, सफियर चाहे बच्चा है, अडल्ट है, ओल्ड एज है, बेस्ट सफियर वो सफियर है जिसपे मैक्सिमम उसका वीएन आ जाता है जितना मैक्सिमम वो पढ़ रहा है, और उसको बढ़ाने से वो ब्लर हो रहा है या सेम वीएन रहता है, दैट इज बेस्ट सफियर। अब ये तीनों एजेस में, यानी चिल्ड्रन में, अडल्ट्स में, ओल्ड एज में, ये इसी रूल पे आपने बेस्ट सफियर देना है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि वीएन उसके साथ बेस्ट सफियर के साथ कितना हो रहा है। अगर वीएन 6.6 से कम है, इट मींस कि उसको सिलेंड्रिकल करेक्शन लग रही है, लेट्स वो 6.12 है तो सिलेंडर लग रहा है 6.6 के लिए, 6.9 है बेस्ट सफियर से, इट मीन 6.6 करने के लिए सिलेंडर लग रहा है। तो उस हिसाब से फिर आपने अगेन वही माइंड में रखना है कि कितनी रोज रह गई है। लेट्स सपोज 2 के सफियर से, -2 के सफियर से पेशेंट जो है वो 6.12 है, अब बढ़ाने से ब्लर हो रहा है, ठीक है, तो मेरे माइंड में कि अब 2 रोज है तो 0.5 से 1 डायप्टर का सिलेंडर लगेगा तो पेशेंट 6/6 हो जाएगा। ये है हमारा ट्रायल बॉक्स, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा इसका। ये आपके जो रेड कलर के लेंसेज होते हैं ये हमेशा कॉनकेव लेंसेज होते हैं, जिनको हम माइनस के लेंसेज बोलते हैं, और ये जो होते हैं प्लस के लेंसेज होते हैं जो ब्लैक कलर में। अब ये तो सारे हो गए सफियर्स, ठीक है, इसके बारे में भी सबको आइडिया होगा। 0.25 के डिफरेंस से अप टू 4 डायप्टर, फिर 0.5 का डिफरेंस, फिर 1 डायप्टर का 2 डायप्टर का डिफरेंस, अप टू 20 डायप्टर्स हमारे पास माइनस सफियर हैं। ये सेंटर में जो है ये हमारे सिलेंड्रिकल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल नंबर्स में और स्फेरिकल लेंस में क्या डिफरेंस है, ये देखें, ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल लेंस है, इसमें लाइंस होती हैं हमेशा, क्योंकि सिलेंडर के क्या होते हैं एक्सिस, ये आप व्हाइट लाइन देख सकते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है, ये व्हाइट लाइन और ये व्हाइट लाइन, ठीक है, दोनों साइडों पे, इट मींस कि दिस इज सिलेंड्रिकल लेंस। और अगर मैं सफियर देखूं, सफियर में कोई भी लाइन नहीं होगी, ये स्फेरिकल लेंस होता है, क्योंकि सफियर के तो एक्सिस नहीं होते ना, एक्सिस तो हमेशा सिलेंडर के होते हैं। इसी तरह ये आपके आगे प्लस के सिलेंडर, और ये आपके अप टू 6 डायप्टर्स तक सिलेंडर होते हैं, चाहे माइनस में है या प्लस में, और ये हमारे सारे प्लस के लेंसेज आ गए स्फेरिकल। अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन होता है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने कितनी पावर लगानी है, कि हमने कहां से लेंसेज स्टार्ट करने हैं, किस पावर का लेंस हमने लगाना है। ये डिपेंड करता है आपकी विजुअल एक्यूटी के ऊपर। मैंने बार बार आपको बताया, आप लाइंस रोज देखें कि कितनी पेशेंट ने पढ़ी और कितनी नहीं पढ़ी। अगर 660 है, इसका मतलब है 2 से या 2.5 से 3 डायप्टर तक का रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, तो फिर आप बेशक -1 या +1 के स्टेप से लें, ठीक है, यानी +1 -1 से स्टार्ट करें। और अगर वीएन 6.9 है तो अब 6.9 वाले वीएन का मीन्स कि एक रो का डिफरेंस है, आप 0.25 0.5 के स्टेप्स, यानी 0.25 या 0.5 का प्लस का माइनस का सफियर लगा के चेक करें। तो फर्स्ट आपने हमेशा स्फेरिकल ही लगाना है, ठीक है, कि पहले आपने कोशिश करनी है कि सफियर से अगर करेक्ट हो रहा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो बहुत सारी करेक्शन सफियर से ही हो जाती हैं, तो हम उसको सिंपल स्फेरिकल दे देंगे। लेकिन अब ये भी नहीं है कि सिलेंडर आ रहा है और आप उसको सफियर दिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर सिलेंड्रिकल नंबर है उसको डिस्टॉर्शंस भी होंगी। जो माइनर सिलेंडर्स होते हैं 0.5 0.75 डायप्टर्स के, उसमें यूजुअली डिस्टॉर्शंस इतनी ज्यादा नहीं होती, पेशेंट को नोटिस नहीं करता। अच्छा, अब हमने पेशेंट की एज की बात की, 7 ईयर्स का बच्चा है हमारे पास, 660 उसकी वीएन है। अब हमने करनी उसकी रिफ्रैक्शन, वो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन किस तरह से करेंगे, हमने उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट आई को ऑक्लूड करना है। अब क्योंकि वीएन है 660, इट मींस कि रिफ्रैक्टिव एरर थोड़ा ज्यादा है, तो मैं 1 डायप्टर के लेंस से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने उसको लगाया +1, ठीक है, 1 डायप्टर का लेंस इसलिए मैंने जो है चूज किया क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव एरर ज्यादा, तो मैं 0.25 0.5 के बजाय मैं लगा दूंगी
+1 जैसे ही मैंने रखा पेशेंट की आई के आगे, पेशेंट ने ये बताया कि मुझे ब्लर है या मेरा वीएन क्लियर नहीं हो रहा या वो 660 से ऊपर नहीं पढ़ पा रहा या ब्लरिंग के साथ पढ़ पा रहा है। इट मीन्स के मैं उसको लगाऊंगी माइनस का स्फीयर, उसके साथ चेक करूंगी। अब क्योंकि इससे हो रही है ब्लरिंग, वीएन भी नहीं इंप्रूव हो रहा खास, तो मैंने लगा दिया -1। जब मैंने -1 लगाया, अब पेशेंट ये बता रहा है मुझे कि उसको क्लियरली विजिबल है और रीड भी कर रहा है, ठीक है। अब उसका वीएन था 660, अज्यूम करते हैं कि -1 के साथ, क्योंकि 0.25 या 0.5 डायप्टर चाहिए एक लेंस को कवर करने के लिए। लेट्स सपोज पेशेंट की वीएन जो है वो -1 के साथ 624 हो गई है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि वीएन क्लियर हो रही है माइनस के स्फीयर से, तो मैंने इसको क्या करना है, बढ़ाना है। अब मैं इसको बढ़ाती हूं और मैं लगा देती हूं -1.5, ठीक है। मैंने -1.5 लगा लिया, ठीक है। -1 के साथ पेशेंट की वीएन होगी 618, ठीक है। और उसको क्लियरली विजिबल है, वो बता रहा है कि मुझे क्लियर हो रही हैं चीज़ें और मैं क्लियरली जो ऑप्टोटाइप्स हैं वो मैं पढ़ पा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी वो 6 क्योंकि नहीं हुआ, तो मैंने उसको और बढ़ाना है। मैं बढ़ा के -2 का स्फीयर लगा लेती हूँ। पेशेंट लेट्स सपोज हो गया 69, ठीक है। अभी स्टिल पेशेंट 6 नहीं हुआ, तो मैं उसको कर देती हूँ स्फीयर को चेंज, मीन्स के मजीद बढ़ा देती हूँ। -2 था, तो मैंने लगाना अब उसको 2.5, ठीक है। 2.5 लगा लिया। लेट्स सपोज पेशेंट 2.5 के साथ 6/6 हो गया। अब -2.5 के स्फीयर के साथ पेशेंट 6/6 हो गया, ठीक है। और ये हमारा आ गया स्फेरिकल करेक्शन। अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि जो स्फीयर हमने दिया है ये ओवर करेक्शन या अंडर करेक्शन तो नहीं है। एक चीज आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि मायोप्स को हमने कभी भी ओवर करेक्ट नहीं करना होता, ठीक है। जब हम उसको ओवर करेक्ट करेंगे, क्योंकि मायोप्स एकोमोडेशन यूज नहीं करते, तो जब हम उसको ओवर करेक्शन देंगे तो वो एकोमोडेट करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। उसको क्या होगा, एकोमोडेट करने की वजह से हेडेक होगी। वीएन तो उसका क्लियर होगा, वो आपको मैं भी ये बात बताया कि मुझे हर चीज क्लियरली विजिबल है, 6 भी वो पढ़ ले, लेकिन होगा क्या, वो कंप्लेन क्या करेगा कि मुझे हेडेक हो रही है, आई स्ट्रेन फील हो रहा है, ठीक है। यह वर्टाइगो की कंप्लेन हो सकती है इन सम केसेस, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि आपने बेस्ट स्फेरिकल करेक्शन दी है। ये जो है, ये स्फीयर जो आप दे रहे हैं, ये उसका बेस्ट स्फीयर है कि नहीं है, ये उसकी फाइनल स्फेरिकल करेक्शन बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो इसको कैसे आपने वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप करें +1 ब्लर, ठीक है। ये मेरे पास +1 लेंस है, मैंने इस स्फीयर को नहीं निकालना, इस स्फीयर की जो मैंने करेक्शन दी है उसी की मौजूदगी में मैंने एक +1 का स्फेरिकल ऐड कर लेना है। जब मैं ये +1 का स्फेरिकल ऐड करूंगी, इट मीन्स कि मैंने +1 का स्फीयर लगा के पेशेंट को आर्टिफिशियली मायोप बना दिया, ठीक है। आर्टिफिशियली मायोप यानी मायोपिया इंड्यूस कर दिया। अब देखिए, पेशेंट को -2.5 स्फीयर के साथ पेशेंट ने रीड कर ली 6/6, ठीक है। अब मैंने पेशेंट को लगा लिया +1 ब्लर कर रही हूं मैंने लगा लिया +1 लगाया, पेशेंट क्या हो गया, आर्टिफिशियली मायोप, ठीक है। अब +1 ब्लर जब हम करते हैं, उसमें नॉर्मली जो वीएन हमारे माइंड में होती है कि वीएन कितनी होनी चाहिए, ऑलमोस्ट 618 होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो पेशेंट +1 ब्लर से 618 वाली रो रीड कर लेता पार्शियली या फुली, इट मीन्स के जो हमने करेक्शन दी है वो ठीक है, ठीक है। यानी वो कोई अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन नहीं। लेकिन अगर +1 ब्लर से पेशेंट लेट्स सपोज पेशेंट ने रीड की 636 तक, ठीक है, यानी TYO, इट मीन्स कि हमने उसको अंडर करेक्ट कर दिया। हम उसको थोड़ा सा स्फीयर यानी -2.5 की जगह -2.75 या -3 देंगे, जब तक कि पेशेंट 618 पार्शियल या 618 तक ना रीड कर ले, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम उसका स्फीयर बढ़ाएंगे, वो अंडर करेक्ट है। लेट्स सपोज पेशेंट 618 के बजाय 612 या 69 रीड कर रहा है, इट मीन्स कि हमने उसको ओवर करेक्शन कर दी, तो हम 2.5 को रिमूव करके -2 कर देंगे, ठीक है। हो गया, मीन्स कि अगर हमने +1 ब्लर किया, पेशेंट ने 618 रीड किया, 618 पार्शियल किया, इट मीन्स कि ओके, जो हमने पीछे स्फीयर दिया है ये ठीक है, हमने सही स्फेरिकल पावर दी है। लेकिन लेट्स सपोज के पेशेंट 618 से ज्यादा पढ़ रहा है, ठीक है, 69, 612 प्लस 69 या 66, इट मीन्स कि हमने ओवर करेक्ट कर दिया। हम 2.5 को रिड्यूस कर देंगे, हम 2 तक 1.75, अगेन जो भी पावर है वो पीछे लगा के फिर +1 ब्लर करेंगे जब तक पेशेंट की वीएन 618 नहीं हो जाती। और दूसरा ये है कि अगर कम, जैसे 636, 660 तक पेशेंट रीड कर रहा है या 624 पार्शियल कर रहा है, इट मीन्स कि हमने उसको
कम पावर दी है, हमने स्फीयर पावर बढ़ानी है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा तरीका है स्फेरिकल करेक्शन को वेरीफाई करने का। अदरवाइज हमारे पास जो एक्यूरेट वे है वो है ड्यूक्रोम टेस्ट। ठीक है, उससे हमने स्फेरिकल वेरिफिकेशन करनी है, जिसपे हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग कोई वीडियो होगी उस पर भी बनाई जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि मे बी के पेशेंट -1 स्फीयर की जगह +1 को प्रेफर करे। ठीक है, अगर मैं माइनस का स्फीयर लगा रही हूं -1 का, ठीक है, और वो इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ठीक है, वो इसको इससे ब्लरिंग हो रही है या वीएन इंप्रूव नहीं हो रही, इट मीन्स के मैंने उसको लगाना है +1। अब लेट्स सपोज पेशेंट +1 से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा तो मैं प्लस को इंक्रीज करती जाऊंगी अनटिल अनलेस पेशेंट 6 हो जाए। ठीक है, ये तो वो केसेस हैं जिनमें सिंपल स्फेरिकल करेक्शन लग रही है। ठीक है, सिंपल आप स्फीयर से करेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम उनमें होती है जिनमें सिलेंड्रिकल करेक्शन भी होती है। लेट्स सपोज कोई पेशेंट है जिसको हमने लगाया -1 का स्फीयर और उसके साथ वो हो गया 618। अब मैं माइनस के स्फीयर को बढ़ा रही हूं लेकिन वीएन इंप्रूव नहीं हो रही या ब्लरिंग हो रही है, वट इट मीन्स कि इसका आगे जो करेक्शन होगी वो सिलेंड्रिकल नंबर के साथ होगी, तो हम लगा देंगे सिलेंडर। अब देखिए सिलेंडर में दो चीजें आती हैं, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, उसके एक्सिस क्या होनी चाहिए। इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियो पे बात होगी। ठीक है, कि हमने सिलेंड्रिकल पावर किस तरह से देनी है, सिलेंडर के एक्सिस किस तरह से वेरीफाई करने हैं, तो ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।